दोस्तों नए साल की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ बहुत सारे लोग अपने करियर की भी शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे नए साल की शुरुआत हुई, बहुत सारे लोग के मुझे डीएम्स आने लगे कि कैसे वो डेटा साइंस फील्ड में आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी मिले मुझसे जो चाहते हैं कि 2023 में वो अपने जॉब को चेंज करके डेटा साइंस फील्ड में उनको जॉब मिले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी आप लोग के डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछते हो, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल किया है और इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों साथ में ही मैं बहुत ही वैलिड और लॉजिकल आंसर देने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग खुद से डिसाइड कर सको कि डेटा साइंस फील्ड में आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों मैं खुद एक बैकएंड डेटा इंजीनियर हूं और मुझे जॉब करते हुए 1.5 साल हो गया और मैंने डेटा एनालिटिक्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज के साथ भी काम किया है, डेटा साइंस फील्ड में काम करने वाले एम्प्लॉयज के साथ काम किया और डेटा इंजीनियर तो मैं खुद हूं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि मैं जो भी आंसर इस वीडियो में करूंगा वो काफी वैल्यूएबल होगा आप लोग के लिए। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग के डाउट्स होंगे और इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज मैं प्रॉमिस करूंगा इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यानी आप इस वीडियो को जस्ट कंप्लीट करके ये तुरंत डिसाइड कर पाओगे कि हाँ मुझे डेटा साइंस करना है, मुझे डेटा साइंस में जॉब चाहिए या फिर मुझे डेटा साइंस में जॉब नहीं चाहिए। ये चीज तो आपकी आज क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि डेटा साइंस फील्ड की बात की जाए तो इसमें जॉब्स क्या है, जॉब्स के साथ साथ सैलरी कितनी मिल सकती है, सैलरी के साथ साथ कैसे आप अपने करियर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो डेटा साइंस फील्ड में, ये मेन डाउट्स होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अगर आंसर करूं नंबर ऑफ जॉब्स की, तो देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आज के टाइम में कोई भी छोटी या बड़ी कंपनी को पकड़ लो आप, बहुत छोटा स्टार्टअप हो या बहुत बड़ी एमएनसी हो, सभी कंपनीज में उनकी अपनी प्रॉपर डेटा साइंस टीम है। और कंपनी में ही नहीं, मैं अगर इनसाइट्स दूं, कंपनी के अंदर की बात आपको बताऊं दोस्तों, तो कंपनी के अंदर जो भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट्स में भी उनके डेटा साइंस की टीम्स अलग से हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में ही नहीं, इस टाइम भी बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं और आने वाले टाइम में तो और भी ज्यादा लाखों जॉब्स क्रिएट होंगे डेटा साइंस के फील्ड में। क्योंकि सिंपल सा बात है, सारी कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना चाहती हैं और दोस्तों प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, उनको डेटा साइंस यूज करना ही पड़ेगा, एनालिटिक्स यूज करना ही पड़ेगा, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारी टेक्नोलॉजीज उनको यूज करनी ही पड़ेंगी। इन टेक्नोलॉजीज को यूज किए बिना वो लोग अपना प्रॉफिट अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को आप मान के रखो कि आने वाले समय में डेटा साइंस जॉब्स और भी ज्यादा क्रिएट होने वाले हैं। सेकेंड चीज होता है कि आप कैसे अपने करियर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो या फिर फ्रेशर हो तो कैसे डेटा साइंस में आ सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है दोस्तों, बहुत ही प्री डिफाइंड पाथवे है। सारी चीजें ऐसी हैं, डिस्क्रीट है, ऐसा नहीं है कि बहुत वेग सा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है पूरा क्लियर ही नहीं है। डेटा साइंस फील्ड में ऐसा है कि जो टेक्नोलॉजीज है, जो टूल्स हैं, वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हैं, जो कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उन टॉपिक्स को अगर आप लोग पढ़ लेते हो, प्रिपेयर कर लेते हो, उन पे प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर लेते हो, तो आई एम 100% श्योर, और मैं ही नहीं कोई भी 100% श्योर हो सकेगा कि उनको जॉब मिल जाएगी। उन टॉपिक्स के बारे में अभी वीडियो में आगे हम बात करेंगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं डेटा साइंस में सैलरी कितने तक मिल जाती है। तो यार सैलरी की अगर मैं बात करूं तो डेटा साइंस में जो सैलरी है उसका कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि जो कंपनीज हैं मोस्टली रिलाय करती हैं प्रॉफिट्स के लिए अपने डेटा साइंस टीम पे, क्योंकि डेटा साइंस टीम ही उनको इनसाइट्स बता पाती हैं, उनके सेल्स को इंक्रीज कर पाती हैं। तो डेटा साइंस में काम करने वाले एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा सैलरी दी जाती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। मैं सर्विस बेस्ड कंपनीज का नहीं कह सकता, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी में सैलरी तो अच्छी मिलेगी लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से थोड़ा सा कम मिलेगा।
तो यार अगर मैं इनसाइट्स की बात करूं, डेटा साइंस जॉब्स की बात करूं, उनकी सैलरीज की बात करूं, तो मैं जब एज अ फ्रेशर मुझे जॉब मिली थी, जब मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, बस 2 महीने का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था, तो मेरी जो सैलरी थी 14 LPA थी। एज अ फ्रेशर मुझे जॉब मिली थी। तो आप लोग सोच सकते हो, केवल अगर फ्रेशर को 14 LPA मिल जा रहा है, तो जिनके पास 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उनको कितना ज्यादा सैलरी मिलेगा। तो यार इसमें अगर आपके पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है ना, तो आपको बहुत ज्यादा सैलरी मिल सकती है। तो मैं आप लोग को इसलिए कह रहा हूं डेटा साइंस फील्ड में आने के लिए कि आप एज अ फ्रेशर 15 लाख 20 लाख पे भी जा रहे हो, तो आपके लिए बहुत बड़ा एक फ्यूचर आगे रखा हुआ है। आप आगे जॉब स्विच करके अपने पोजीशन को चेंज करके 30 लाख 40 लाख 50 लाख करोड़ों तक जा सकते हो। आप लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे कि लोगों को करोड़ों की जॉब मिल रही है डेटा साइंस फील्ड में, जो कि सच है। और अभी मुझे तो उतनी ज्यादा सैलरी नहीं मिली, लेकिन मैं अपने साथ में पढ़ने वाले ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनको 30 लाख 40 लाख की जॉब बहुत आसानी से मिली डेटा साइंस फील्ड में। तो ये आप पे डिपेंड करता है टोटली, कितना आप पढ़ाई करते हो, कैसे इंटरव्यूज को क्रैक करते हो और कैसे जॉब लेते हो। ये टोटली डिपेंड करता है आप पे। जितना आप अच्छे से पढ़ाई करोगे उतनी अच्छी आपकी जॉब मिलेगी। दोस्तों मैं खुद एग्जांपल दे सकता हूं अपने दोस्तों की जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, जैसे अमेजन में जॉब करते हैं, एक्सपीडिया ग्रुप में काम करते हैं, और इनकी जो सैलरी है 35 लाख 40 लाख 45 लाख के आसपास है। तो आप लोग सोच सकते हो डेटा साइंस फील्ड में कितनी जॉब अच्छी है और कितनी अच्छी आपको सैलरी मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए या फिर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो डेटा साइंस करियर को पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लोग को मैं बोलूंगा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं आपके साथ, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आंसर करने के लिए और आपको हेल्प करने के लिए। सेकेंडली, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा सा ब्लॉग्स वगैरह पढ़ना चाहिए, इनसाइट्स वगैरह खुद से पढ़ना चाहिए। देखो, कोई कुछ भी बोले उसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए जब तक आप लोग खुद से रिसर्च ना करो। तो थोड़ा सा खुद से रिसर्च करो, बहुत सारे आपको अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे जहां पे आपको जो भी टूल्स और टेक्नोलॉजीज हैं, मैंने अपनी पिछले बहुत सारी वीडियोस में आप लोग को बताए हुए हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए डेटा साइंस के लिए और कैसे आप लोग को पढ़ना चाहिए। तो आप लोग को क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए कि डेटा साइंस फील्ड एक्चुअली है क्या, इसमें कौन कौन सी टूल्स यूज होती हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। जैसे बहुत सारे लोग मशीन लर्निंग में जॉब करना चाहते हैं, तो मशीन लर्निंग की कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे टेंसर फ्लो है, साइकिट लर्न है, केरास है, डीप लर्निंग वगैरह में यूज होता है। तो ये सारा कुछ आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन सी टूल्स, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज एक्चुअल में यूज हो रही हैं डेटा साइंस में, जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग डिसाइड कर पाओ कि हाँ ये चीज मैं पढ़ पाऊंगा, इस चीज को मैं टैकल कर पाऊंगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगर आपको 30 लाख 35 लाख 32 लाख या इससे अधिक की जॉब चाहिए, ईयरली कंपनसेशन मैं बता रहा हूं आपको, इतने LPA की जॉब चाहिए, तो आप लोग डेटा साइंस फील्ड में आ सकते हो। बहुत सारी प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज हैं डेटा साइंस फील्ड में, और मैं ये मतलब श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप राइट पाथवे फॉलो करते हो, चीजें बहुत अच्छे से पढ़ते हो, इंटरव्यूज के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो, तो अगर आप डेटा साइंस के पाथवे पे आगे मूव करते हो, तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपको 30 लाख 35 लाख की सैलरी वाली जॉब बहुत आसानी से मिल पाएगी। लेकिन देखो, ये मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी लोग वीडियोस को देख रहे हो सबको 35 लाख की जॉब मिल जाएगी। वो टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, आपने कैसे पढ़ाई करी, कहां से पढ़ाई करी, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो किया, जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई किया, किसकी हेल्प ली आपने, ये सारा कुछ बहुत मैटर करता है। तो मैं ये तो कह सकता हूं कि श्योरिटी के साथ 30 लाख 35 लाख से अधिक की आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन वहां भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको बहुत अच्छे रिसोर्स से पढ़ाई करना पड़ेगा और साथ में ही बहुत अच्छे से इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने बहुत सारे अपने पिछली वीडियोस में भी एक बूट कैंप के बारे में आप लोग को बताया हुआ है, जो कि स्पेशली डेटा साइंस फील्ड में स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा है बहुत अच्छी जॉब्स पाने में। और यहां से पढ़े हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड्स भी हैं, तो उनकी भी जॉब लगी है। तो पर्सनली मैं उन लोग को जानता हूं, और यार मैं तो इस प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा खुश हूं। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है ऑर्डिन स्कूल। इसकी तरफ से डेटा साइंस का जो बूट कैंप है, अभी उसमें आपको एक्स्ट्रा 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है।
वहां पे 30,000 का स्कॉलरशिप तो आपको मिलता ही है, मतलब वो पहले से 30,000 का स्कॉलरशिप था, प्लस अभी आपको 10,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी उसकी जो फी है अबाउट 59,000 आपको पड़ जाएगी, जो कि इंडस्ट्री में सबसे सस्ता है। इससे ज्यादा सस्ता डेटा साइंस बूट कैंप कोई भी नहीं है अब इंडस्ट्री में। और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत अच्छी जॉब लग रही है, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं और मैं इसलिए इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि इनका जो करिकुलम है दोस्तों वो बहुत ज्यादा डायनेमिक है। यहाँ पे इलेक्टिव्स के तरह से पढ़ाई होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, आपको प्रोजेक्ट्स बना के सारी स्किल्स को सीखना होता है। सेकेंडली ये होता है कि आपको डेटा साइंस पर्टिकुलरली मशीन लर्निंग में जाना है, या फिर डेटा इंजीनियर फील्ड में जाना है, या फिर डेटा एनालिटिक्स में जाना है। टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप जो मॉड्यूल पढ़ना चाहो वो मॉड्यूल पढ़ सकते हो। और यहाँ पे हर एक चीज फॉलो कराया जाता है। इनका जो कोर्स करिकुलम है बहुत ही डायनामिक और इंडस्ट्री वेटेड है। दोस्तों यहाँ पे जो स्किल्स आपको पढ़ाई जाती हैं, अगर उनके बारे में आप लोग को बताऊं तो यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन। और दोस्तों अगर मैं इलेक्टिव्स के बारे में आप लोग को बताऊं तो एमएल, स्पार्क, एनएलपी, ईटीएल, काफका, किनेसिस, स्नोफ्लेक, टैबलू, पाइटॉर्च, डीबीटी, एमएस, एसएसआईएस, एडब्ल्यूएस, एज्योर, एयरफ्लो, ये सारी टेक्नोलॉजी, जो भी डेटा साइंस की टेक्नोलॉजी आप लोग कह लो, सारा ये लोग पढ़ाते हैं। यही वजह है कि इनके जो स्टूडेंट्स हैं कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं और उनको जॉब भी मिल पाती है। केवल कोर्स ही नहीं, ये लोग बहुत अच्छा एक प्लेसमेंट टीम भी रखे हुए हैं जो स्पेशली आप लोग की हेल्प करते हैं अपने प्लेसमेंट टीम से। आपके जो भी इंटरव्यूज है उनको शेड्यूल करने में, कंपनीज से डायरेक्ट, इनका बहुत सारी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप है, तो उन कंपनीज का काइंड ऑफ यहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट होता है इस बूट कैंप में, जो कि एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है आप लोग के लिए। तो अगर आप लोग डेटा साइंस फील्ड में जाना चाहते हो, सीधी सी बात है, इनका जो कोर्स करिकुलम है बहुत डायनेमिक, बहुत अच्छा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको फॉलो कर सकते हो आप लोग और इनके बूट कैंप को एक बार चेक करो। अभी ये लोग 10,000 एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं, प्लस 30,000 का स्कॉलरशिप भी है, तो फी बहुत कम हो जा रहा है। तो अभी आप लोग इनके बूट कैंप को चेक कर सकते हो। और इस वीडियो में कोई भी ऐसा पॉइंट रहा हो जिसमें आपका डाउट हो, आप लोग पूछना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो करो मुझे, वहां पे अपने क्वेश्चंस को पूछो, डेफिनेटली मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और बाकी कोई भी डाउट होता है कमेंट करके भी हमें बता सकते हो। कोई सजेशन है, कोई शिकवा शिकायत है, आप लोग कमेंट करके बताओ। आई एम ओपन टू एनी सजेशन, एनी डाउट, मैं कुछ भी हो आप लोग की हेल्प करना चाहता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।